हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप खुश होंगे, अच्छे होंगे। प्रैक्टिस सेट 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 मैंने सॉल्व करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये जो फिगर दिया हुआ है साइड में, इसकी बात हो रही है। लाइन पी पैरेलल टू लाइन क्यू, लाइन पी लाइन क्यू से पैरेलल है। लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम, लाइन एल लाइन एम से पैरेलल है। Find measures of angle A, angle B and angle C using the measures of given angle. Angle A, B and C ये find out करना है। एंगल ये जो दिया हुआ है 80 डिग्री मेजरमेंट, इसका यूज करके। अब आप बोलोगे कि क्वेश्चन में ट्रांसवर्सल तो कहीं लिखा ही नहीं है, तो यहाँ आपको समझना होगा कि जब लाइन P पैरेलल टू लाइन Q हम देखते हैं तो इन दोनों पैरेलल लाइन को L भी कट कर रहा है, लाइन M भी कट कर रहा है। तो लाइन L पर बने हुए एंगल्स की जब बात हम करेंगे तो यहाँ लाइन L ट्रांसवर्सल हो जाएगा, और जब लाइन M पर बने हुए एंगल्स की हम बात करेंगे तब लाइन M ट्रांसवर्सल हो जाएगा। सिमिलरली जब लाइन L पैरेलल टू लाइन M लिखेंगे और लाइन P पर बने हुए एंगल्स की बात करेंगे तब लाइन P ट्रांसवर्सल हो जाएगा, और जब लाइन L पैरेलल टू लाइन M हो और लाइन क्यू पर बने हुए एंगल्स की हम बात करेंगे तब लाइन क्यू ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो ये आपको आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अब यहाँ पे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी फाइंड आउट करना है। आपने टाइप ऑफ एंगल्स पढ़ लिए हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, ये 4 टाइप्स के एंगल आपको पता है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे कि ये जो 80 डिग्री का मेजरमेंट दिया है और ये जो एंगल सी, एंगल बी और एंगल ए दिया है, आप इन सब में टाइप ऑफ एंगल सर्च करोगे, रिलेशन फाइंड आउट करोगे कि 80 डिग्री और एंगल सी क्या कोई टाइप ऑफ एंगल फॉर्म करते, या फिर 80 डिग्री एंगल ए कोई टाइप ऑफ एंगल फॉर्म कर रहा है। अब 80 डिग्री और एंगल बी का तो कोई सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि ये देखो अनदर लाइन पर है, ये अनदर लाइन पर है। हमें एक ही लाइन पर बने हुए को देखना है। देखो ये 80 डिग्री को आप यहाँ देख सकते हो, इस लाइन पर भी है, इस 80 डिग्री को आप यहाँ देख सकते हो, इस लाइन पर भी है, बट 80 डिग्री को एंगल बी से आप कनेक्ट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो देखो एंगल सी और 80 डिग्री ये कौन सा पेयर फॉर्म कर रहे हैं? एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स का पेयर फॉर्म करते हैं, एंड एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो एंगल सी कितना हो जाएगा? 80 डिग्री हो जाएगा। बट ये एंगल कौन से लाइन पर फॉर्म हुए हैं? लाइन पी पर फॉर्म हुए। तो हम क्या लिखेंगे? लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम एंड लाइन पी इज अ ट्रांसवर्सल। देखो यहाँ लिखा है लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम एंड लाइन पी इज अ ट्रांसवर्सल। मेजरमेंट एंगल सी कितना है? 80 डिग्री। एंड रीजन क्या आ जाएगा? ये क्या है? एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल है। तो by the property of exterior alternate angle we can say that measurement angle C is 80 degree. Now इसके बाद एंगल A and एंगल B फाइंड आउट करना है। अब एंगल C और एंगल B को ध्यान से देखो। एंगल B एंड एंगल C जो है ये पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म कर रहे, बट ये बन किस पे रहे? ये बन रहे लाइन M पर। तो यहाँ पे लाइन P पैरेलल टू लाइन Q हो जाएगा एंड लाइन M इज अ ट्रांसवर्सल हो जाएगा। स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया है। हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर मेजरमेंट एंगल B is equal to measurement angle C. Angle B and angle C both are congruent by the property of corresponding angle. Corresponding angle कैसे होते हैं? Congruent होते हैं। Therefore measurement angle B is equal to measurement angle C, यहाँ पे कितना दिया? 80 डिग्री। तो एंगल B भी कितना हो जाएगा? 80 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको बॉक्स बना देती हूँ, यहाँ पे भी आप चाहो तो बॉक्स बना सकते हो। ऐसे लिख के मेजरमेंट एंगल C इज इक्वल टू 80 डिग्री। इससे क्या होगा कि एग्जाम में आपका आंसर हाईलाइट होगा आपके टीचर को। अब एंगल A फाइंड आउट करना है। अब ध्यान से देखो, एंगल A ना तो एंगल B के साथ कोई रिलेशन फॉर्म कर रहा है, ना एंगल A 80 डिग्री के साथ कोई यहाँ पे पेयर ऑफ एंगल फॉर्म कर रहा है। एंगल ए, एंगल सी का तो कोई सेंस ही नहीं बनता है, दोनों अलग अलग लाइन पर है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो है एंगल, ये इस वाली लाइन में भी इंक्लूडेड है, इस वाली लाइन में भी इंक्लूडेड है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। वैसे ये जो एंगल है वो यहाँ पे इंक्लूडेड था, यहाँ पे इंक्लूडेड था, तो इसके साथ हमने पेयर
देख लिया कि हाँ एक्स यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है तो हमने लिखा, बट यहाँ पे तो एंगल ए के साथ कुछ भी नहीं बन रहा है, कोई भी पेयर ऑफ एंगल नहीं बन रहा है। अब ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे हम, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे कि यहाँ पर एक एंगल ले लो, एक एंगल यहाँ पे एक्स कंसिडर कर लो, ठीक है, स्मॉल एक्स मैंने यहाँ पे कंसिडर कर लिया, पी क्यू कुछ भी आप कंसिडर कर सकते हो। अब एंगल बी और एंगल एक्स ये क्या है, दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। कैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल है, देखो ये एंगल देखो, ये एंगल देखो, ये वाला एंगल देखो और ये, तो ये अपोजिट एंगल है। पहली बात तो ये एंगल एक्स और एंगल बी, पहली बात तो ये दोनों लाइन एम और लाइन क्यू पर बने हैं और एक दूसरे के अपोजिट में, तो अपोजिट हुआ। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये क्या है, वर्टेक्स है। वर्टेक्स पर बने हुए अपोजिट एंगल को हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। और वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अब यहाँ पे एंगल ए जो है ना, एंगल ए ये बन रहा है लाइन क्यू पर, तो लाइन क्यू ट्रांसवर्सल होगा, तो हमें लिखना पड़ेगा यहाँ लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम एंड लाइन क्यू इज अ ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे लिखेंगे मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल एक्स, और रीजन आ जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट्स होते हैं, देयरफॉर कॉन्ग्रुएंट होते, देयरफॉर मेजरमेंट एंगल एक्स कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। अब एंगल एक्स आ गया 80 डिग्री, देन एंगल ए एंड एंगल एक्स ये दोनों क्या फॉर्म कर रहे हैं, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल। एंड इंटीरियर एंगल कैसे होते हैं, इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। इट मीन्स कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे मेजरमेंट एंगल एक्स प्लस मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन आ जाएगा इंटीरियर एंगल्स। देन इसमें वैल्यू पुट करना है, एंगल एक्स यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया है 80 डिग्री, तो लिख दो एज इट इज, मेजरमेंट एंगल ए एज इट इज एंड 180 डिग्री। देयरफॉर मेजरमेंट एंगल ए क्या हो जाएगा, ये 80 डिग्री को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दो, सो 180 माइनस 80 डिग्री विच इज इक्वल टू 100 डिग्री। सो मेजरमेंट एंगल ए आ जाएगा 100 डिग्री। सो एंगल ए 100 डिग्री आ गया, एंगल बी यहाँ पे 80 डिग्री आ गया एंड एंगल सी 80 डिग्री आ गया। देखो अभी फोर्थ क्वेश्चन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर, अगेन ये साइड में जो दिया है फिगर इसकी बात हो रही है, लाइन ए पैरेलल टू लाइन बी, लाइन ए पैरेलल है लाइन बी से, लाइन एल इज अ ट्रांसवर्सल, एल ट्रांसवर्सल यहाँ दिया है। फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल एक्स, एंगल वाई एंड एंगल जेड यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। एक एंगल का मेजरमेंट यहाँ दिया है एंड एंगल एक्स वाई जेड फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, एंगल एक्स जो है वो 105 डिग्री के साथ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म कर रहा है एंड करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो एंगल एक्स भी कितना होगा, 105 डिग्री होगा। नाउ एंगल एक्स एंड एंगल वाई ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो एंगल वाई भी 105 डिग्री आ गया। नाउ इसके बाद ये जो एंगल जेड है ये एक्स और एंगल वाई के साथ कोई भी पेयर ऑफ एंगल फॉर्म नहीं कर रहा है, तो क्या करोगे, जब सारे पेयर ऑफ एंगल खत्म हो जाते हैं, 4 टाइप ऑफ एंगल है ना, जब करस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंड एक्सटीरियर अल्टरनेट, जब ये चारों पेयर ऑफ एंगल खत्म हो जाते हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि 2 एंगल मिलके कोई भी पेयर बना रहे या नहीं, तो अब इसमें क्या होगा, लास्ट होता है 5th टाइप की एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। यहाँ पे 105 डिग्री एंड एंगल जेड ये दोनों मिलके एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं, ये है लाइन ए, तो मतलब कि ये एंगल क्या है, लीनियर पेयर में, लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, तो लाइन फॉर्म कर रहे, तो जो एंगल्स लीनियर पेयर में होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री, मतलब 105 डिग्री प्लस मेजरमेंट एंगल जेड इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। फिर सॉल्व करेंगे तो एंगल जेड आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करती हूँ सॉल्यूशन लिखना। अब यहाँ पे ऑलरेडी देखो ट्रांसवर्सल दिया है कि, तो लिखेंगे लाइन ए पैरेलल टू लाइन बी एंड लाइन L is a transversal. Measurement angle X is equal to 105 डिग्री। रीजन क्या लिख देंगे यहाँ पे, ये है corresponding angles। देन इसके बाद measurement angle X
इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल y। ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, देयरफॉर मेजरमेंट एंगल y भी कितना आ गया, 105 डिग्री। इसको आप ऐसे बॉक्स बना के भी हाईलाइट कर सकते हो। अब z फाइंड आउट करना है, तो यहाँ लिखेंगे मेजरमेंट एंगल z प्लस 105 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये क्या हो जाएगा, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में है यानी कि दोनों एंगल एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे, तो लीनियर पेयर में जो एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। सो मेजरमेंट एंगल z हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री विच इज इक्वल टू 75 डिग्री। सो मेजरमेंट एंगल z आ गया 75 डिग्री। ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, देखो x आ गया 105 डिग्री, y आ गया 105 डिग्री एंड z कितना है, 75 डिग्री। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन देखो, इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये वाला फिगर, लाइन P पैरेलल टू लाइन L पैरेलल टू लाइन Q। लाइन P पैरेलल है लाइन L से, लाइन L पैरेलल है लाइन Q से। फाइंड एंगल x विद द हेल्प ऑफ द मेजर्स गिवन इन द फिगर। ये जो मेजरमेंट दिए है 40 डिग्री 30 डिग्री, इनका यूज करना है एंड एंगल x फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे भी ट्रांसवर्सल नहीं दिया है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे कैपिटल A, देखो पॉइंट जो है वो कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, तो पॉइंट A, यहाँ पे मैं B, ये जो पॉइंट है, और इसको C। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइन AB ट्रांसवर्सल होगा, यहाँ लाइन BC ट्रांसवर्सल हो जाएगा। लेकिन ये जो एंगल x है ये पूरा कंप्लीट एंगल x है, तो अब क्या करेंगे, 40 डिग्री और ये जो है इतना, मैं किसी अलग कलर से आपको समझाती हूँ। देखो इतना ये जो एंगल है इसको हम लोग एंगल A कंसिडर कर लेते, और इतना ये जो एंगल है इसको B कंसिडर कर लेते। तो एंगल A और ये जो 40 डिग्री है ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, पेयर ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। देखो लाइन के अंदर बन रहे हैं, ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड पर बन रहे हैं एंड अपोजिट डायरेक्शन भी शो कर रहे। तो 40 डिग्री एंड एंगल A क्या है, पेयर ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है। सिमिलरली एंगल B एंड 30 डिग्री क्या है, ये भी पेयर ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो एंगल A आ गया 40, एंगल B आ गया 30, देन मेजरमेंट एंगल A प्लस मेजरमेंट एंगल B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेजरमेंट एंगल x। देन A है 40, B है 30, सो 40 प्लस 30 बिकम 70। बस अभी लिखना कैसे ये आपको समझना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लाइन P पैरेलल टू लाइन Q। सबसे पहले तो यहाँ पे हमने एक एंगल लिया है ना, एंगल A लिया है, एंगल B लिया है, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कंसीडर एंगल A एंड एंगल B इन द फिगर alongside। इसके बाद यहाँ पे ये भी लिखो, कंसीडर पॉइंट A, B एंड C, कंसीडर पॉइंट A, B एंड C इन द फिगर alongside। इसको करने के अलग मेथड भी है, जरूरी नहीं है कि ये एक परमानेंट मेथड है, अलग मेथड भी है, बट आंसर तो वही आएगा। देखो कंसीडर एंगल A एंड एंगल B इन द फिगर अलोंग साइड, यहाँ पे हमने एंगल A एंगल B लिया है तो ये हमें लिखना पड़ेगा। देन पॉइंट A पॉइंट B पॉइंट C भी मैंने यहाँ पर लिया है, तो वो भी मैंने यहाँ मेंशन किया है। अब लिखोगे लाइन P पैरेलल टू लाइन L, P पैरेलल है L के साथ, इसके बाद एंड लाइन AB इज अ ट्रांसवर्सल, लाइन AB इज अ ट्रांसवर्सल, AB ट्रांसवर्सल है। अब देयरफॉर मेजरमेंट एंगल A इज इक्वल टू 40 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, यहाँ पे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे लाइन L पैरेलल टू लाइन Q, लाइन L पैरेलल टू लाइन Q एंड लाइन
कौन सा लाइन ट्रांसवर्सल होगा? लाइन BC. लाइन BC इज अ ट्रांसवर्सल. देयरफॉर मेजरमेंट एंगल B कितना आ गया? 30 डिग्री. 30 डिग्री आ गया. अब लिखेंगे देयरफॉर मेजरमेंट एंगल X इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल A प्लस मेजरमेंट एंगल B. A है 40 डिग्री, B है 30 डिग्री. 40 प्लस 30 बिकम 70 डिग्री. देयरफॉर मेजरमेंट एंगल X आ गए यहाँ पे 70 डिग्री. तो ये हो गया सॉल्व यहाँ पर. आई होप कि आपको समझ में आया होगा. इसके बाद ये जो मैंने थर्ड वाला क्वेश्चन कराया था, मैंने यहाँ पर एक एंगल X लिया था ना, तो यहाँ भी हमें लिखना चाहिए था कि एंगल X, देखो यहाँ हमने फाइंड आउट किया है, तो यहाँ हमें लिखना चाहिए था कंसीडर एंगल X इन द फिगर अलोंग साइड. ये हमें यहाँ लिखना चाहिए. सो यहाँ पे हो गया. प्रैक्टिस सेट 2.2 फिनिश हो गया है. प्रैक्टिस सेट 2.3 जो है वो कंस्ट्रक्शन है.